बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि मोदी सरकार ख़ुद तो डूबे हैं, लेकिन अपने साथ नरेंद्र मोदी राफ़ेल कंपनी और इसराइल को भी ले डूबे हैं। इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि इसराइल पाकिस्तान के निशाने पर कैसे आया है। पाकिस्तान से भारत की शिकस्त के बाद इसराइल को पाकिस्तान ने कैसे रडार पे रख लिया है। दूसरी खबर, राफ़ेल 3 त्यारे पाकिस्तान ने मार गिराए और ये 3 त्यारे तबाह होने के बाद मजमूई तौर पे तो पाकिस्तान ने 6 इंडियन जो लड़ाका फाइटर जेट्स थे, उनको मार गिराया था, ज़मीन पे लिटाया था। लेकिन राफ़ेल भारत की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से बड़े घमंड के साथ इसको ख़रीदा गया था और फिर दावा किया गया था कि बिग बर्ड्स आगे हैं और इंडिया का जो दिफा है वो नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। इंडिया जो है वो ख़ित्ते का चौधरी और थानेदार बन चुका है। लेकिन हमने देखा कि जब जंग हुई, 5 त्यारे, फिर 6 त्यारे, जिसमें 3 राफ़ेल थे, पाकिस्तान ने मार गिराए। उसके बाद राफ़ेल लड़ाका जहाज़ बनाने वाली, त्यारे बनाने वाली जो कंपनी थी, उसके शेयर्स गिर रहे थे। लेकिन इस मरतबा नाज़रीन, कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर का बड़ा झटका लगा है। एक बड़ी डील अरबों डॉलर की जो होने जा रही थी, वो डील नाज़रीन रुक गई है। तो ये ख़बरें, इनकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली ख़बर जो है वो भारत का कंडक्ट है, जो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, दहशतगर्दी की हमायत करता है। ठीक है, आप इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन आप अपने गले में झांकें, अपने गिरेबान में झांकें, अपना ख़ुद का कंडक्ट देखें कि आप क्या कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जब जाफ़र एक्सप्रेस अगवा होती है तो BLA के जो दहशतगर्द हैं, जो करिंदे हैं, वो इंडियन टीवी चैनल से बैठे होते हैं। इंडियन टीवी चैनल जो हैं, उन दहशतगर्दों को, उस दहशतगर्दी के वाक़े को ग्लोरीफाई कर रहा होता है। अब नाज़रीन, आप ये देखें कि तालिबान के जो लीडर हैं, एहसानुल्लाह एहसान, जो कि तर्जुमान भी तालिबान के रहे, अब शायद उनकी पोजीशन चेंज हो चुकी है। इंडिया का अखबार है संडे गार्डियन। संडे गार्डियन में एहसानुल्लाह एहसान का जो है वो मजमून छपता है, आर्टिकल छपता है। अब पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ताने, पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम, भारत से ये पूछना चाहिए कि ये जो दहशतगर्द है एहसानुल्लाह एहसान, इसे आप अपने मीडिया पे स्पेस क्यों दे रहे हैं। दहशतगर्दों का जो बयानिया है वो इंडियन अखबारात के ज़रिए क्यों उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो ये आप भारत का जो कंडक्ट है उसका ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पाकिस्तान जो कहता है कि ये जो तालिबान हैं, ये जो खारजी हैं, ये जो BLA हैं, इंडिया की प्रॉक्सी है, तो गार्डियन में एहसानुल्लाह एहसान का मजमून छपना, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जो भारतीय अखबार है इसे इंडियन खुफिया एजेंसी फ़ंड करती है, तो आप फिर ताने बाने ख़ुद मिला सकते हैं कि तालिबान को कौन सपोर्ट कर रहा है, कैसे सपोर्ट कर रहा है, एजेंसी इसके पीछे। अगर भारत की खुफिया एजेंसी इस अखबार के पीछे है, उस अखबार में अगर एहसानुल्लाह एहसान का मजमून लग रहा है, तो फिर सारी कहानी आप खुद समझ जाएं कि बगल में छुरी है इंडिया के और मुंह में राम राम है। इल्ज़ाम पाकिस्तान पे, और दहशतगर्दों को जो प्रमोट करना है, ग्लोरीफाई करना है, वो भारत खुद कर रहा है। अब पाकिस्तान से शिकस्त खाई नाज़रीन। पाकिस्तान से हारने के बाद ख़ित्ते का, इलाके का चौधरी बनने का, थानेदार बनने का जो ख्वाब था वो टूट गया। लेकिन नाज़रीन, भारत को तो जो नुकसान हुआ सो हुआ, इसराइल को क्या नुकसान हुआ है नाज़रीन। इसराइल को नाज़रीन ये नुकसान हुआ है, जो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने के लिए, तबाह करने के लिए जो हारोप ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया भारत की तरफ से, इसराइली साख्ता जो ड्रोन्स पाकिस्तान में भेजे गए, अब वो ड्रोन्स तो पाकिस्तान ने मार गिराए। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम भी ना तबाह कर सके इंडिया वाले, इंडिया के भेजे गए वो इसराइली साख्ता जो ड्रोन्स थे, और ना ही कोई मालूमात हमारे डिफेंस सिस्टम से मुतल्लिक जो है वो मतलब खींच सके। पाकिस्तान ने सारे ड्रोन्स मार गिराए। अब वो ड्रोन्स नाज़रीन जो मार गिराए गए, उनको तबाह करने के बाद अब ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान इन हारोप ड्रोन्स का जो है रिवर्स इंजीनियरिंग इसकी करेगा। पाकिस्तान इन ड्रोन्स को देख के इसका जो भी साइंसी या इंजीनियरिंग जो भी एक ज़ुबान हो सकती है, उसका जायज़ा लेके पूरी स्टडी करके
اس کی ریورس انجینئرنگ، یعنی پاکستان اپنا میڈ ان پاکستان کا ہروپ ڈرون جیسا جو ہے اپنا ڈرون تیار کرے گا، تو اور بنائے اسرائیل اس قسم کے میزائل، اس قسم کے جو ہروپ ڈرون ہیں، یہ تو فارغ ہو گیا یہ ٹیکنالوجی۔ تو اب پاکستان جب ریورس انجینئرنگ کرے گا تو یہ میڈ ان پاکستان ٹیکنالوجی ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین، رافیل کی کہانی یہ ہے کہ شیز تو رافیل کے گر رہے تھے، دنیا میں بات بھی ہو رہی تھی کہ J-10C چائنا کا بنایا ہوا جو فائٹر جیٹ ہے اس نے رافیل کو مار گرایا ہے۔ اب ناظرین یہ ہے کہ آپ نے دیکھا 2019 میں بھارت نے رافیل خریدے، قطر نے خریدے، لیکن کہیں آمنا سامنا نہیں ہوا پاکستان اور بھارت کا۔ اب انڈونیشیا جو ہے وہ رافیل کمپنی سے کوئی 42 رافیل لڑاکا فائٹر جیٹ جو ہیں وہ خریدنے جا رہا تھا، لیکن یہ جو 3 رافیل طیارے پاکستان نے مار گرائے ہیں، اس کے بعد کی ناظرین خبر یہ ہے کہ یہ جو ڈیل چل رہی تھی $8.1 بلین کی انڈونیشیا کی رافیل فرانسیسی کمپنی کے ساتھ، یہ ڈیل فی الحال روک دی گئی ہے، اور شک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، اور اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ جو کہ $8.1 بلین کا ہے 42 رافیل طیاروں کی خریداری کا، یہ معاہدہ جو ہے جسے فی الحال روکا گیا ہے، یہ معاہدہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسرائیل کا ڈرون پاکستان نے نشانے پہ رکھ کے اب اس کی ریورس انجینئرنگ کرنے جا رہا ہے، اور یہاں پہ رافیل کمپنی جو ہے اس کو $1 بلین کا جو ہے بڑا جھٹکا لگا ہے کہ اس کی اربوں روپے کی جو ڈیل ہے اس کو فی الحال روک دیا گیا ہے، اور اس کے ختم ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔